नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से 21 मार्च 2023। आज विशेष रूप से यदि आप थर्ड पार्टी से परेशान हैं तो मैं आज आपको एक सरल उपाय बताने वाला हूँ। यदि थर्ड पार्टी का व्यक्ति आपके जीवन में विष घोल रहा है तो ये उपाय आप जरूर करिए। साथ ही विशेष रूप से जो लोग अपने प्रेम को पाना चाहते हैं, जो लोग अपने दिल से चाहते हैं, वो विशेष रूप से ये उपाय जरूर करें। मित्रों, एक बात और, जब परस्पर प्रीति होती है तो उस प्रेम को तोड़ने वाला कोई तीसरा व्यक्ति आता है ना, तो बहुत क्रोध आता है। आपको भी आ रहा होगा, नेचुरल है। यहां पर एक बात और, मित्रों, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण जब कराते हैं ना, तो आपको एक सटीक चीज मिलती है और उसमें आपको यह पता चलता है कि ये व्यक्ति कैसे जा सकता है, इस व्यक्ति को हटाने का उपाय क्या है। इस विषय को बेहद गंभीरता से समझा जाता है, साथ ही आपको बताया जाता है। फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से आपको एक सटीक जानकारी मिलती है। मित्रों, 21 मार्च 2023 विशेष रूप से मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन में भी एक खास स्थिति, पूर्वा भाद्रपद नाम का नक्षत्र। मित्रों, इसमें भी खास मीन राशि में चंद्रमा का भ्रमण। मित्रों, अद्भुत प्रयोग अमावस्या। इस अमावस्या में मित्रों तंत्र मंत्र यंत्र सिद्ध होते हैं। यह एक ऐसा और अमिट प्रयोग है जिसको करने से लाभ 4 गुना बढ़ जाता है। आइए आज जानते हैं कि थर्ड पार्टी से परेशान है तो क्या करना चाहिए। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल अद्भुत है। इसमें हर प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपके बीच में जो थर्ड पार्टी आ रही है उसकी राशि क्या है, और राशि के अकॉर्डिंग दूसरी स्थिति आप ये जानिए कि उसका जो राशि है उस राशि का स्वामी कौन है। 2 स्थितियों को आपने समझ लिया। अब आपको केवल एक ही कार्य करना है। क्या? मित्रों, विशेष ध्यान रखिए, जब भी कोई थर्ड पार्टी परेशान करती है तो कुछ नियम आप अपना लीजिए। आपको जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, थर्ड पार्टी आपके बीच में कभी नहीं आ पाएगी। विशेष ध्यान रखिए। एक तो आपको एक नियम अमावस्या के दिन जरूर अपना लेना। शौचालय में शौच करते समय आप उस थर्ड पार्टी के व्यक्ति का नाम लिखना, और नाम लिखना है आपको तर्जनी उंगली से। लिखने के बाद आप जब शौच क्रिया से निवृत्त हो जाएं तो उसी नाम के ऊपर आपको लात रखनी है, और यह लात आपको केवल 3 बार रखनी है, उठाकर 3 बार। और एक बात, आपको बाएं पैर से लात रखनी है और उस नाम पर 3 बार, केवल 3 बार ताड़ना देनी है। दूसरी स्थिति, मित्रों, एक अद्भुत प्रयोग आपको बताऊंगा। अमावस्या में, यदि इस अमावस्या में आप गिरगिट को पकड़ लेते हैं और गिरगिट को पकड़ने के बाद उस व्यक्ति का नाम लेकर आप यदि गिरगिट की जो पूंछ होती है, विशेष रूप से एक पैर को अगर थोड़ी देर के लिए बांध दें और उसके ऊपर मित्रों आप थोड़ा सा सिंदूर छिड़क दें, तो मित्रों आप ये देखेंगे कि वो गिरगिट का रंग बदलने लगेगा, और धीरे धीरे आप ये भी देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी का व्यक्ति है वो मल मूत्र त्यागने में समर्थ नहीं होगा। यह एक अमिट प्रयोग है, इसलिए आप विशेष ध्यान से समझें और ऐसा ज़्यादा देर तक मत करना। केवल आपको करना है ये प्रयोग 5 मिनट के लिए, और उसके बाद उस गिरगिट को छोड़ देना, उसको रखना भी नहीं, नहीं तो वो आपके लिए खराब हो जाएगा।
एक स्थिति तो यह है मित्रों। दूसरी स्थिति, यदि यह 5 मिनट भी आप गिरगिट को एक स्थिति में रखकर ये कर देते हैं तो थर्ड पार्टी का व्यक्ति अलग ही हो जाएगा। फिर वो मिलनसार स्थिति नहीं होगी, लेकिन आपको उसका नाम और शत्रु बोलकर ही वो थोड़ा सा सिंदूर छोड़ना है। दूसरी स्थिति, बेरी में कांटे होते हैं, आपने देखा होगा बेरी जो होती है उसमें कांटे होते हैं, अनुभव किया होगा। तो बेरी के कांटे तोड़िए, 5 कांटे तोड़िए बेरी के, और 5 कांटे तोड़कर लाइए मित्रों। एक सफ़ेद कागज पर उस थर्ड पार्टी का नाम लिखिए, और लिखने के बाद मित्रों उस पर क्रॉस का निशान 3 बार क्रॉस करिए। कितनी बार क्रॉस करना है? 3 बार। और क्रॉस करने के बाद आपको वो जो कांटे हैं जहाँ से क्रॉस का बीच लाइन दिखा दे रही है वो, उसी में आपको वो 3 कांटे लगाने हैं और 2 कांटे आपको उसी में रख देने। उसके बाद आप उसको बंद करके विशेष रूप से एक गड्ढा खोदिए छोटा सा, उसमें डाल दीजिए, उसके ऊपर एक पत्थर रख दीजिए। मित्रों यह प्रयोग यदि आप करते हैं तो आप ये देखेंगे कि थर्ड पार्टी का व्यक्ति धीरे धीरे अलग होने लगेगा और उस पार्टनर से दूरियां हो जाएंगी। दूसरी स्थिति बेहद खास, आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, मन में ये इच्छा है ना, बिल्कुल ये इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन कुछ खास स्थितियां ध्यान रखिए। एक तो आप ये ध्यान रखिए कि अमावस्या में विशेष रूप से कार्य सिद्धि होती है। इस दिन विशेष रूप से मंगलवार का दिन है, अमावस्या है, पूर्वा भाद्रपद नाम का नक्षत्र है, मीन राशि में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं। इस दिन जो भी जातक गुड़हल के फूल की माला बनाकर और सच्चे हृदय से और सच्चा प्यार जो करता हो वो ही, ध्यान रखें, सच्चे हृदय से सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति यदि इस माला को बनाकर केवल एक माला गणेश जी को चढ़ानी है, एक माला गुड़हल के फूल की माता गौरी को, और एक माला आपको बनाकर भगवान शिव को धारण कराना। बस ये 3 माला आप बना लीजिए, और छोटी छोटी बना लीजिए, बड़ी नहीं बन सकती तो। उसके बाद मित्रों एक आपको विशेष रूप से जो धतूरे का गट्टा होता है वो लेकर आइए, और मित्रों भगवान शिव की पिंडी के ऊपर ऐसा रखिए, अगर वो गिरता नहीं है तो 100% अगर वो जो पिंडी पर आप रखेंगे, वैसे प्रायः वो गिर जाता है, लेकिन आप रखेंगे और वो गिरा नहीं तो आप ये देखेंगे कि आपका विवाह शीघ्र होगा और विशेष रूप से कोई बाधा भी नहीं आएगी। उससे पहले आपको भगवान शिव को 5 बेलपत्री चढ़ानी है, साथ ही साथ समी पत्र चढ़ाना है, और उसके बाद ये धतूरे का गट्टा आपको भगवान शिव की पिंडी पर रखना है। इच्छित कामना आपकी जरूर पूरी होगी। ध्यान रखिए ये अमावस्या अमिट है, आपके लिए योगकारी है, आपका पार्टनर नहीं है, बहुत दूर है। अगले वीडियो में एक ऐसा यंत्र मैं देने वाला हूं कि पार्टनर चाहे 5000 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, यदि आप इस यंत्र को बनाकर साधना करते हैं तो वो पार्टनर को आना ही पड़ेगा। वो यंत्र मैं आपको बनाकर विशेष रूप से वीडियो में दूंगा, लेकिन उसके लिए अभी रुकना होगा आपको केवल 2 दिन विशेष। मित्रों एक और खास बात, बेहद खास है, इसे भी समझिए। जब आप किसी से प्रेम करते हैं और वो व्यक्ति आपको इग्नोर करता है तो आपको क्रोध ज़्यादा आता है। मित्रों क्रोध आता है ना तो लाल चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए, क्रोध कम होने लगेगा। दूसरी स्थिति, आपका पार्टनर बहुत हठी है, आपसे भी जुड़ा हुआ है और किसी से और भी बातें कर रहा है, आपको क्या लगता है, क्या वो आपके साथ में धोखा कर रहा है? थोड़ा सा उसको अनियंत्रित करके देखिए, थोड़ा सा इग्नोर करके देखिए। यदि सच्चा प्रेमी होगा तो लौटकर जरूर रहेगा, और यदि नहीं होगा तो वो दूरियां बनाने की स्वयं कोशिश कर रहा है। इस बात को समझिए।
सच्चा प्यार, सच्चा यार, सच्चा दिलदार बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इस बात का एहसास अपने पार्टनर को कराते रहिए। यदि आप अपने पार्टनर को एहसास नहीं कराएंगे तो पार्टनर आपकी कीमत समझ नहीं पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मित्रों, एक और बेहद खास स्थिति, अमावस्या के दिन जो लोग विशेष रूप से केवल 10 माला ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र की करते हैं और तुलसी की माला से करते हैं, मित्रों, उनका प्यार विशेष रूप से प्रगाढ़ होता है और प्रेम में कभी दूरियां नहीं होती। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मित्रों, क्लीम कृष्णाय नमः यह एक बीजाक्षरी मंत्र है और बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है। इसको आज तक जहां भी प्रयोग किया गया ये हमेशा लाभकारी ही निकला है। जिन लोगों ने इसका प्रयोग किया है उनके लिए अद्भुत है। मित्रों, आपके रिश्ते टूट रहे हो, बहुत ज़्यादा टूट रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि रिश्ते अब नहीं बचेंगे, उस स्थिति में 2 मोर के पंख विशेष रूप से आप 2 मोर के पंख लेकर आइए बाजार से। एक ऐसी छवि लेकर आइए राधा कृष्ण की जिसमें भगवान युगल रूप में हो, मतलब जुड़े हुए हो, और उसको आप अपने जहाँ पर आपका विशेष स्थान है, जहाँ पर आते जाते आपकी नज़र पड़ती है, उस स्थान पर 2 विशेष रूप से मोर के पंख ऐसे लगाइए और ऊपर से नीचे फोटो लगाइए। आपकी नज़र वहाँ पड़ेगी, 100% पार्टनर से मिलन शीघ्र होगा, ये बात समझिए। लेकिन करना इसी अमावस्या में, विशेष ध्यान में। मित्रों, एक और खास बात, अगर कोई भी व्यक्ति इस अमावस्या में अपने पार्टनर का नाम लेकर 5 प्रकार की मिठाई विशेष रूप से भगवान शिव को, पंचांग है भगवान शिव का, गणेश गौरी को और विशेष रूप से भगवान शिव को, नंदी को, कीर्तिमुख को, यदि 5 प्रकार की मिठाई का प्रसाद लगाते हैं तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में दूरियां नहीं होंगी, पार्टनर शीघ्र लौट कर आएगा। और यदि अमावस्या में राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर विशेष रूप से प्रार्थना की जाए और पीले लड्डुओं का प्रसाद लगाया जाए तो पार्टनर से शीघ्र मिलन होता है और विशेष रूप से दूरियां नहीं होती। एक और खास बात, मित्रों, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की रुचि आप में कम हो गई है? आपको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं और जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं? तो इस स्थिति में आपको एक कार्य करना है। यदि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं या फिर आप अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो केवल एक छोटा सा उपाय इस अमावस्या में कर लीजिए। एक सेंधा नमक आता है, उसको आप पानी में डालिए और पानी में डालने के बाद मित्रों उसको घोल दीजिए और आप उसको घोलने के बाद विशेष ध्यान रखिए, जो व्यक्ति आपसे दगा कर रहा है, धोखा कर रहा है, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा छिड़क देना है या फिर वो व्यक्ति स्वयं उसमें हाथ लगा ले या फिर उससे हाथ धो ले। तो मित्रों, शीघ्रता से ये पता चल जाता है कि वो व्यक्ति थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ है, आपको इग्नोर कर रहा है या फिर वो किसी और जगह भी विशेष रूप से व्यवस्थित हो रहे हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। आज के लिए इतना ही।